ओम नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। हम सभी को साथियों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है जो हमें भारत का संविधान हमें देता है। हमें अगर इच्छा नहीं है, चाहे आपको अगर इच्छा नहीं है कि हमें हिंदू धर्म को नहीं मानना है, हिंदू धर्म को छोड़कर जो है मुझे अलग धर्म को अपनाना है, वैसे धर्म को अपनाना है जिसमें समानता, करुणा, बंधुता हो, तो यह आपका अधिकार है कि पहले वाले धर्म को छोड़कर आपको जो धर्म अच्छा लगे उसमें आप जा सकते हैं, अपना सकते हैं। लेकिन कोई आपके ऊपर सरकार, कोर्ट ये फैसला सुना दे कि नहीं, इस व्यक्ति को जो है फांसी की सजा होना चाहिए क्योंकि ये धर्म परिवर्तन कर लिया, इसको धर्म परिवर्तन करने का अधिकार नहीं, तो आपको कैसा लगेगा? बस साथियों, ऐसा ही जो है वर्तमान समय में मध्य प्रदेश की सरकार कर दिया है। यानी अब धर्म परिवर्तन करना इतना आसान नहीं है। यदि कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता है तो उसे फांसी की सजा सुनाया जाएगा, सजा ये मौत। आज का विषय साथियों इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास तो नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। साथियों, भारत का संविधान देखिए मेरे पास है, ये भारत का संविधान, और ये भारत के संविधान में हमें जो फंडामेंटल राइट्स दिया है, जो मौलिक अधिकार दिए हैं, वो 6 मौलिक अधिकार दिया है। 6 मौलिक अधिकार में से जो है एक मौलिक अधिकार है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, की स्वतंत्रता के अधिकार। इसमें 25 है, आर्टिकल नंबर 25 में सभी लोगों को जो है अपना अपना धर्म को आबाद रूप से मानने, प्रचार प्रसार करने, आचरण करने, अंतःकरण करने का अधिकार देता है। और यह भी अधिकार देता है कि जिसे जो मर्जी, जो धर्म अच्छा लगे वो धर्म को मान सकते हो, यह अधिकार देता है। लेकिन अब इसी चीज का साथियों उल्लंघन करने अभी जा रही है, और उल्लंघन समझ लीजिए कर दिया है मध्य प्रदेश की सरकार। एमपी का साथियों जो है मध्य प्रदेश की जो सरकार है, आप लोग जानते हैं मोहन यादव है, मोहन यादव है, बीजेपी का है, बीजेपी से मुख्यमंत्री है, सीएम है ये मोहन यादव। और ये सीएम मोहन यादव जो है 8 मार्च के दिन जो है, जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन जो है एक कार्यक्रम में जो है संबोधित करते हुए, ये भाषण देते हुए जो है ये बयान दे दिया कि अब कोई अगर धर्म को परिवर्तन करेगा, धर्म परिवर्तन अगर कोई करेगा तो वैसे व्यक्ति को ऊपर जो है अब क्या होगा, उस व्यक्ति को फांसी का सजा होगा, उस व्यक्ति को फांसी की सजा होगा। फांसी की सजा वाली साथियों प्रावधान अभी करने जा रहा है। अब इसके लिए बिल लेके आना पड़ेगा, और बिल जब पास हो जाएंगे तो फिर साथियों होगा क्या कि अब अगर कोई व्यक्ति, कोई शख्स अगर धर्म को परिवर्तन करेगा तो फिर वैसे व्यक्ति को अब जो है फांसी के सजा से सुनाया जाएगा, फांसी की सजा हो जाएगा। यह साथियों मोहन यादव जी का कहना है कि यही ठीक रहेगा, ऐसा ही ठीक रहेगा। और इन्होंने साथियों एक तर्क दिया है। क्या तर्क दिया है? इतनी बड़ी अगर ये बात कह रहे हैं कि ना भैया धर्म को परिवर्तन करने पर जो है उसे फांसी की सजा होगा, तो क्या तर्क है इनका? इनका तर्क ये है कि आज के टाइम में जो धर्म गुरु है ना, जो धर्म गुरु है, वो धर्म गुरु लोग जो है जबरदस्ती जो है धर्म को परिवर्तन करा रहा है। धार्मिक गुरु लोग, चाहे वो मुसलमान धर्म का हो, चाहे वो हिंदू धर्म का हो, तो ये कोई भी धर्म का हो, ये सारे धर्म के लोग, और सबसे ज्यादा किस पर टारगेट कर रहे हैं तो वो है ईसाई धर्म, क्रिश्चियन धर्म। तो ये सब धर्म का जो धर्म गुरु है, इनका मानना है ये लोग जोर जबरदस्ती जो है धर्म को परिवर्तन करवा रहे हैं। आज के टाइम में इतना तो कोई बुड़बक है नहीं कि कोई अगर धर्म परिवर्तन मुझे जबरदस्ती करावे तो कर ले। लेकिन ये कहीं ना कहीं साथियों ये बीजेपी का एक साजिश है, बीजेपी का एक साजिश मान सकते हैं हम। क्योंकि आज के टाइम में अगर कोई ज्यादातर हिंदू धर्म को अगर छोड़ रहा है तो वो छोड़ने वाले कौन है? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। और क्यों छोड़ रहा है? इसका वजह यह है कि शेड्यूल कास्ट के लोगों को, जिसको हिंदू में गिनती करता है, असलियत में उसको हिंदू मानता ही नहीं है। आज भी देखिए दलितों के साथ कैसे शोषण होता है, अत्याचार होता है। अब शेड्यूल कास्ट के लोग जो है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के दिखाए गए मार्ग पर चलना चाहते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो
धर्म को अपनाएं, जो धर्म हमारे लोगों के लिए दिया उस धर्म में लोग घुस रहे हैं। अब ऐसा होगा क्या, इन लोगों को चिढ़ है, इन लोगों को दिक्कत है कि एक बहुत बड़ी संख्या शेड्यूल कास्ट जो है अब धीरे धीरे पूरे हिंदू धर्म को छोड़ देंगे। तो हिंदू धर्म यहां जो है बहुमूल्य जनसंख्या, जो हम लोग अपने आप को जो घमंड करते हैं हिंदू का होने का, ये भाजपा लोग, वो खत्म हो जाएगा कि हम लोग बहुसंख्यक है। तो बहुसंख्यक आबादी क्या होगा, धीरे धीरे हिंदुओं का कम होते चला जाएगा, और जब कम होते चला जाएगा तो ये इसका हिंदू राष्ट्र बनने का जो सपना है वो खत्म हो जाएगा। और ये भाजपा वाले का कहना कि भैया हिंदू से मत कटो, यानी कि शेड्यूल ट्राइब जो है उनको भी हिंदू बना के रखना चाहता है, शेड्यूल कास्ट है उनको भी जो है हिंदू बना रखना चाहता है, लेकिन सिर्फ उसे क्यों, उसको सिर्फ जूठा उठाने के लिए रखना चाहता है। क्या सिर्फ जूठा उठाएंगे हमारे लोग, गुलामी करेंगे ये ब्राह्मण लोगों को, बड़ी बड़ी जातियों का लात खाने के लिए लोग हिंदू में रहेंगे। तो हमारे लोग अब जो है ना उस धर्म को छोड़कर जो है अब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मार्ग में शेड्यूल कास्ट लोग जाने लगे हैं। शेड्यूल ट्राइब के लोग, उनको जो पता है कि हमें आज अगर कोई भी अधिकार मिला है तो बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से, और हम लोगों के लिए सबसे बड़ी अगर कोई योगदान दिया शिक्षा के मामले में तो क्रिश्चियन धर्म के जो धर्मगुरु हैं उन लोगों ने बहुत काम किया हम लोगों के बारे में, हम लोग के लिए। तो शेड्यूल ट्राइब के लोग जो है धीरे धीरे जो जाने लगे आप क्रिश्चियन धर्म की ओर, और शेड्यूल कास्ट जो है वो जाने लगे आप भैया किधर, हमारे बौद्ध धर्म की ओर। तो इनको अब परेशानी होने लगा, दिक्कत होने लगा, क्योंकि अब ये बहुसंख्यक जो अपने आप को कहता है वो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक अब ना बन जाए, इसलिए इनको बड़ा दिक्कत हो, इनको परेशानी हो रहा है। तो ये लोग एक नियम बना के ले रहा है और ये लोग ऐलान कर रहा है कि भैया अब कोई धर्म परिवर्तन करेगा, को अपना पहले वाला धर्म को छोड़कर अलग दूसरे धर्म में चले जाओगे तो उनको जो है वे व्यक्ति जो धर्मगुरु इस प्रकार से परिवर्तन कराएगा उनको फांसी की सजा होगा। आप एक बात बताइए, हमारे जो बौद्ध भिक्षु लोग हैं, बौद्ध भिक्षु लोग हैं, जो बौद्ध धर्म को लोग जो है बौद्ध धर्म की ज्ञान देते हैं, बौद्ध धर्म का जो है बौद्ध धर्म का दीक्षा दिलाने की जो काम करते हैं, अब वैसे लोगों के ऊपर क्या करेंगे ये लोग, जबरदस्ती अपने तरीके से जो है इन लोगों के ऊपर झूठ मूठ का जो है मुकदमा लाद देंगे, FIR कर देंगे। इसके बाद होगा क्या, उनके ऊपर जो फांसी की सजा सुना दिया जाएगा। तो ये साथियों हमारे जो धर्म है, जो हमारा जो धर्म है तथागत बुद्ध का धर्म, इन चीजों को प्रचार प्रसार को रोकने के लिए ये बहुत बड़ी साजिश है। वरना भारत का संविधान में खुद ये सब चीजें लिखा गया कि सभी व्यक्तियों को जो है अपने अनुसार से प्रचार प्रसार करने, धर्म को मानने का अधिकार है। हालांकि मैं जानता हूं कि बहुत जोर जबरदस्ती भी भारत में होती है कुछ %, लेकिन इतना बड़ा सजा अगर इस तरह से प्रोविजन कर रहा है तो ये मुझे जहां तक लगता है ये भाजपा का जो नीति है उससे साथ ही मुझे साफ प्रतीत ये होता है कि ये हमारा जो बौद्ध भिक्षु है, जो बौद्ध धर्म का दीक्षा दिलवाते हैं शेड्यूल कास्ट के लोगों को, हम लोगों को जो दिलाते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर पर जो आस्था रखते हैं, जो तथागत बुद्ध पर आस्था रखते हैं, इन लोगों को सबक सिखाने के लिए, इन लोगों को सजा दिलाने के लिए ये साथियों नियम ला रहा है। क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का, जो हिंदू में ये लोग गिनती करते हैं, वो अब हिंदू से कट जाएंगे। अब जब हिंदू से कट जाएंगे तो ये क्या बन जाएंगे, अल्पसंख्यक में ये भी गिनती आएंगे, ये बहुसंख्यक नहीं बच जाएगा, क्योंकि सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, वहां से निकल जाएगा। अब आर्टिकल जो 25 है, इस आर्टिकल 25 का इस तरह से अगर होगा तो आर्टिकल 25 का भी उल्लंघन होगा। इस आर्टिकल में ये भी प्रोविजन का भैया धार्मिक संस्थान का अधिकार में ये भी प्रोविजन है कि हम सब अगर नास्तिक बनाना चाहते हैं, किसी भी धर्म को ना माने तो नहीं मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मुझे जबरदस्ती को रोक नहीं सकता है। अब ये साथियों जो है इस प्रकार से जो मोहन यादव है मध्य प्रदेश की सरकार, वो अभी इस प्रकार से प्रोविजन करने जा रहा है और इसके ऊपर साथियों एक बिल लेके आएगा विधानसभा में, और जब ये बिल पास हो जाएगा फिर ये विधेयक बनेगा, राज्यपाल जब साइन कर देंगे तब एक कानून बन जाएगा। कानून बनने के बाद क्या होगा कि अब मध्य प्रदेश के अंदर जो है कोई भी धर्म गुरु जो है किसी भी धर्म का हो, वो धर्म को परिवर्तन नहीं करा सकता है। ये साथियों हो जाएगा फिर, या तो अगर सरकार चाले, भाजपा की सरकार चाले कि जबरदस्ती में किसी भी व्यक्ति को, किसी धर्मगुरु को फंसा कर जेल भेज दें, इसको फांसी सजा सुना दे, तो सुना सकता है, क्योंकि सब कुछ उन्हीं के पास प्रूफ रहेगा। यानी कि धर्म को साथियों आप लोगों को परिवर्तन करने में जो काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है, यानी जिस धर्म में है उसी धर्म में रहना पड़ेगा। और ये क्यों कर रहा है ये सभी को पता है, क्योंकि हिंदुओं की संख्या बहुत ही कम मात्रा में जो है अब बच जाएगा, क्योंकि सब हिंदू धर्म को छोड़ रहा है, क्योंकि हिंदू धर्म में इतना ही खामियां, इतना ज्यादा कमियां हैं, इतना भेदभाव और डिस्क्रिमिनेशन है, इतना ज्यादा लोगों के साथ अनटचेबल बना के रखता है, तो उस धर्म को क्यों रहेगा। जिस धर्म में मान हो, समान हो, समानता की बात हो, बंधुता की बात हो, करुणा की बात हो, वैसे धर्म में लोग जाएंगे। अब धर्म की लोगों को आजादी भी है भाई कि जिसको जो इच्छा करे, जिस ईश्वर, जिस मंदिर, जामा मस्जिद जहां जाना चाहे,
धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार है, जिस भगवान को मानना चाहे माने वो, जिस ईश्वर को अल्लाह को मानना चाहे माने वो उसका आज़ादी, जो भी धर्म माने। तो इस प्रकार से साथियों होगा क्या है, भाजपा लोग जो है अपनी संख्या जो है पूरा बचाए रखने के लिए, ताकि हिंदू राज्य बना सके, इसलिए इस प्रकार से ये ऐलान कर रहे हैं। और ये 8 मार्च के दिन साथियों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, उस दिन ऐसा ऐलान किया है। मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर इस आधार पर, इस बेस पर अगर चाहते होंगे मुख्यमंत्री जी की, नहीं, आर्टिकल 25 में ये भी प्रोविजन है कि अगर आर्टिकल 25 में साथियों अभी थोड़ा मैं पढ़ देना चाहता हूं ताकि थोड़ा आप लोगों को पता रहे, मैं आपके सामने ही पढ़ देना चाहता हूं। आर्टिकल 25 को देखिए, अंतःकरण की ओर धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। इसमें लिखा है लोक व्यवस्था और सदाचार, और यानी लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वस्थ व्यवस्था को देखते हुए किसी भी लोगों को जो है धर्म को मानने, प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। मान लीजिए मेरा अधिकार है भाई कि हम अपना धर्म को प्रचार प्रसार करें, माने, लेकिन इसके मतलब ये नहीं कि हम किसी का स्वास्थ्य खराब कर दें, पूरा वॉल्यूम दे दें, पूरा ज्यादा लाउड स्पीकर लगवा दें चारों तरफ से, पूरा प्रदूषण हम फैला दें, पूरा गंदगी फैला दें। लोक व्यवस्था को जो है पूरा अच्छा साथियों जो है, अगर बाधा अगर कोई धर्म की वजह से होता है तो यहां रोका जा सकता है। लेकिन ये कभी नहीं कहा है कि किसी व्यक्ति को, कोई धर्म को अगर मान रहा है तो उस धर्म को अगर छोड़कर दूसरा धर्म को मान रहा है तो उस धर्म को मानने का अधिकार उसे नहीं है। यह अधिकार है, जिसको जो इच्छा करे अपना धर्म को अपने अनुसार से मान सकता है, कि अपना धर्म को छोड़कर किसी दूसरे धर्म में जा सकता है, जो धर्म उसको अच्छा लगे। लेकिन धर्म परिवर्तन करने पर साथियों अब कहीं ना कहीं जो है रोक लगाने जा रही है मध्य प्रदेश की सरकार, और इस समय साथियों ये विषय खूब ज्यादा चर्चा में है। बाकी बात है, इस विषय पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।